Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, question number 9 of exercise 9.1 says the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अभी क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें दो चीज़ें दी हुई है, बिल्डिंग और टावर. फिगर यहाँ दी नहीं है. जब फिगर नहीं दी होती है तो हमें होता है मानसिक त्रास. जब फिगर रहती है तो बड़ी खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट फिगर तो है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ लिए, इमेजिन करना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी, बड़ा मानसिक त्रास हो जाता है उस चीज़ की वजह से. अच्छा, मानसिक त्रास हो भी गया तो फिर टेंशन आता है, टेंशन में वो फिगर गड़बड़ा जाती है. सो मानसिक त्रास अगर आपको होता भी है तो रिलैक्स हो जाया करो बिल्कुल, और फिगर पे वर्क किया करो. चलो, सो हम पहले अब यहाँ पे बनाते हैं बिल्डिंग और टावर. सो ये हो गया मेरा टावर जो कि ग्राउंड को लगती है, और यहाँ पे होगी मेरी बिल्डिंग. ठीक है. अब उन्होंने यहाँ क्या बोला है बेटा अपने को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट यानी कि निचला हिस्सा बिल्डिंग का, जो जमीन से लगा होता है बिल्डिंग का, टावर का. ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, ये वाली. फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ठीक है. उसके बाद में क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया है बेटा यहाँ पे अपने को, 60 डिग्री. यहाँ टावर बनाए, बिल्डिंग बनाए, ओके. अगर आप यहाँ बिल्डिंग बनाते हो, यहाँ टावर बनाते हो, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा. सो ये हो गया हमारा ABCD, ये हमने नाम दे दिए. अब मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, आपको गिवन है यहाँ पे बेटा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. ये जो टावर है मेरा, ये है मेरा 50 मीटर हाई. मुझे फाइंड करना है यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग को ले लेते हैं अपन H. ठीक है. तो चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे. अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं आपके, एक ये DCB, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और एक ABC, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ठीक है. ओके. तो चलिए, अगर मेरा DCB राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरा, 30 डिग्री. ठीक है. पहले अपन लिख लेते हैं, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर, बी द हाइट ऑफ द टावर, जो कि क्या है बेटा यहाँ पे, दैट इज AB इज इक्वल्स टू दी है अपने को 50 मीटर, एंड CD be the height of the building, and CD be the height of the building, जिसको आपने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, H मीटर, that is CD is equals to H मीटर. अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा अप्लाई होगा, कॉमन क्या दिख रहा है इसके अंदर, जमीन. दोनों में भी जो एडजेसेंट साइड है वो कॉमन दिख रही है, और अपोजिट साइड मुझे यहाँ थोड़ी बहुत पता है, एक की पता है, एक की नहीं पता है. सो यहाँ पे अपन tan थीटा ही यूज करेंगे. इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ले लेते हैं DCB, इन ट्राइंगल DCB जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे DBC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, CD, और एडजेसेंट क्या होगी बेटा यहाँ पे, BC पता नहीं मुझे, मैंने CD को लिया है H. BC मेरी इक्वल आने वाली है दोनों में भी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में. tan 30 1/√3, CD की वैल्यू अपन H लिया है BC. सो यहाँ BC की वैल्यू हो गई मेरी √3H. ओके. नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा तुम्हारा, ABC. ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, एंगल ACB, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री. tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री उसकी अपोजिट साइड क्या होगी यहाँ पे, AB, एडजेसेंट क्या होगी बेटा यहाँ पे, BC. tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू गिवन है अपने को 50, और BC की वैल्यू क्या निकाले आपने, √3H. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, √3 इंटू √3H इज इक्वल्स टू 50, √3 इंटू √3, 3H इज इक्वल्स टू 50. H की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे, 50/3. अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, हाइट मेरी आ गई 50/3, 350 को डिवाइड करेगा नहीं, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में लाके छोड़ देते हैं. यहाँ पे जो मेरी हाइट है ये आई है 50/3, और डिवीजन करते हैं इसका अपन
3 1 जा 3, 6 3 जा 18.0 क्या को पॉइंट अपने को फ्रैक्शन में लिखना है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में। सो मिक्स फ्रैक्शन में ये क्या होता है आपका मिडल, ये इसको बोलते हैं अपन न्यूमरेटर और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। तो इसको अपन लिखते हैं ऐसा 2/3। 16 3 is 48, 48 plus 2 50, 50/3। Therefore the height of the क्या टावर इज 16 2/3 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम है, एंडिंग वर्ड में कर लेना। Therefore the height of the building is 16 2/3 meter. Okay, I hope you guys understand this. See you in the next question.